हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीसीएल के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जो कि आपको पता है भारत का सबसे बड़ा रिफाइनर है। इससे जुड़ी हुई एक अपडेट है जो आपको बताना चाहूँगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, बीपीसीएल के अंदर अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा बुलिश है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज़ तो हो रही है जो डेफिनेटली इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने में सपोर्टेड है। अगर आप सिर्फ फ्राइडे की बात करें तो 435.05 की ओपन प्राइस के बाद 428 का लो बनाता है और 447 का हाई बना डालता है। अगर आप इस कंपनी का इस बीपीसीएल का अगर आप 52 वीक लो देखें तो 291.80 का है और 52 वीक हाई है 482.40 का। मार्केट कैप है 96,130.44 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो एनएससी के ऊपर 1,20,27,364 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 36% की डिलीवरी भी उठाई गई। बीएससी के ऊपर देखें तो 5,01,817 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 47.95 तकरीबन 48% की डिलीवरी उठा ली गई। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है भारत सरकार जो है अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्टेक सेल या फिर जिसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करना है वो उनको पूरी तरीके से किया जाए। लेकिन कोरोना वायरस के चलते सेकेंड वेव की वजह से थोड़ा सा आपको प्रोसेस में स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल्दो काम को रोका नहीं गया है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ एक नई प्रोसीडिंग्स चल रही है बीपीसीएल के अंदर। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इंडिया गिव्स बिडर्स डेटा एक्सेस फॉर $7 बिलियन बीपीसीएल सेल। मतलब ये है गाइस कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अंदर सरकार जो है अपने 6.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग $7 बिलियन के सेल को प्रोसीड करने के लिए इन्होंने जितने भी बिडर्स हैं यानी जो बायर्स हैं, जो बोली लगाने वाले हैं, उन सभी को बीपीसीएल के डेटा सेंटर जो डेटा एक्सेस करने के लिए परमिशन होती है वो पूरी तरीके से दे दी गई है। देखिए, बीपीसीएल के डेटा एक्सेस करने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि बीपीसीएल के क्या लॉसेस हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, कितनी सेल है, कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं कोई ख़रीदने वाला देखेगा बारीकी से तभी तो लेगा। ऐसा थोड़े है कि बिल्कुल आंख बंद करके बीपीसीएल को $7 बिलियन पकड़ा दिया बीपीसीएल के ओनर सरकार को और बीपीसीएल को ओन कर लिया। ऐसे नहीं होता है ना। पूरी रिसर्च होती है, जो बायर होता है पूरा अच्छे से उसके बैलेंस शीट को देखता है कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और कितना प्रॉफिटेबल है, और उसके बाद क्या उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही बिड करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट रिफाइनर है बीपीसीएल, और इसके अंदर एंटायर स्टेक को भारत सरकार जो है बेचना चाहती है, और उसके लिए जो बिडर्स हैं उनको इन्होंने डेटा एक्सेस के लिए अलाउ कर दिया है। बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन करना हो सकता है भारत के लिए, इंडिया के लिए, कंट्री के लिए सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन हो अभी तक का, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल माना जा रहा है क्योंकि भारत सरकार को यहाँ से कैपिटल को रेज करना है ताकि जितने भी पैंडमिक की वजह से देश में इकोनॉमी में जो हिट हुआ है, जिसके चलते इनके टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट आई है, उसको मेकअप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये स्टेक सेल हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से लास्ट मंथ जो है
23 बिलियन डॉलर अमाउंट को रेज करने के लिए स्टेक को सेल करके जो है स्टेट रन कंपनीज़ के अंदर, यानी जो सरकार स्टेट रन कंपनीज़ के अंदर ओन करती है उनको सेल करके 23 बिलियन डॉलर अमाउंट जो है रेज करना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में लास्ट मंथ इन्होंने अपडेट किया था, जिसमें BPCL भी शामिल है, राइट। और BPCL जो है ऑब्वियसली फ्रेश कोरोना वायरस के नए केसेस हमें हर दिन जहाँ देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम चालू है अंदर ही अंदर। देखिए यहाँ पे भारत सरकार जो है BPCL के अंदर 53% की हिस्सेदारी ओन करती है, जिसकी जो टोटल वैल्यूएशन है लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस के आधार पर देखेंगे 496 बिलियन रुपए है, राइट। 53% की हिस्सेदारी की वैल्यू जो है 6.7 बिलियन डॉलर है, यानी 496 बिलियन रुपए, राइट। देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से जो स्टेप लिया जा रहा है, मैं इससे कहीं ना कहीं नाखुश हूँ, यानी खुश नहीं हूँ। अब देखिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। मेरी यहाँ थिंकिंग ये है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार को अपने टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट आई है पैंडेमिक की वजह से, उस गिरावट को कवर करने के लिए आप अपने जो प्रोसीडर्स, आपके जो प्रोसीडर्स हैं या उनके द्वारा बनाई हुई कंपनीज़ को अगर आप बेच कर रेवेन्यू कलेक्ट करोगे अपने खर्चे को चलाने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप देश ही बेच दोगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपके टैक्स रेवेन्यू में गिरावट आई है। ये तरीका सही नहीं होता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेक्शन करना चाहिए। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है गाइस? इसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि उस टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट आई है, उस गिरावट को ऑफसेट करने के लिए सरकार अपने स्टेट रन कंपनीज़ के अंदर कुछ इनोवेशन करे, कुछ उनके अंदर इस तरीके से चेंजेस करे जिसके चलते उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, यार, राइट। आपके मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसके अंदर गेन बढ़े, उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, राइट। प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे भी तो आप टैक्स रेवेन्यू के अंदर गिरावट को कम कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं ना। उससे आपकी स्टेक भी बनी रहेगी आपके पास, और साथ साथ में आपके स्टेक होल्डर्स का भी फ़ायदा होगा, और साथ साथ में आपके टैक्स रेवेन्यू में जो गिरावट आई है उसको भी बैलेंस कर पाएंगे। तो इससे कोई हार्म नहीं है, किसी तरीके का नुकसान नहीं है। लेकिन अभी जो स्टेप लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये स्टेप बिल्कुल उसी तरीके का है कि आज पेट भरने के लिए जो है उसे बेच के खा जाओ। शराबी क्या करता है? शराब पीने वाला क्या करता है? वो जितना भी उसके पास होता है उसको बेचता है और उससे पीता है। ये तब तक चलता है जब तक कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हो जाती है। आप ज़रा इस बात से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। मैं पॉलिटिकल यहाँ नहीं हो रहा हूँ, ना होना चाहता हूँ ना चाहूँगा। मुझे पसंद नहीं है पॉलिटिकल होना किसी भी तरीके से, आई हेट इट। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ करेक्शन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को रेस करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ डाइजेस्ट हो। आपको हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कंपल्सन उसके लिए कंपल्शन नहीं है। तो गाइज़ ये एक छोटी सी अपडेट थी, जो आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज़ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।